हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 6 दिसंबर के शिफ्ट 1 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री बटा साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि जो कॉस 20 है उसको हम लोग साइन 70 लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा से, और बटा में साइन 70 हो गया प्लस कॉस थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा। ये सेम है कैंसिल, ये भी सेम है कैंसिल, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो समान शेष के लिए हमें इसके गैप को विभाजित करना होता है ना। तो 49 और 147 के बीच का अंतर कितना हो गया, तो इधर 51 और 47 यानी 98, और 147 और 322 के बीच का अंतर 53, 153 और 22, 175। अब देखिएगा 175 और 98 को 7 काट रहा है, 9 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 7। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, टी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। यदि एपी 14 सेंटीमीटर है तो पीडी की लंबाई। त्रिभुज है एबीसीडी एबीसी, इसमें जो एडी है वो क्या है, माध्यिका है, और पी जो है इसका केंद्रक है। एपी दे रखा है 14, तो आपको पता है एपी और ये डीपी का रेशियो 2:1 होता है, और एपी 14 है, एपी 14 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट का 14 हो गया, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी पीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। तो 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 30/360, तो 30 से ये कट जाएगा, 12 3 36 12 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 88/21, 30 चौक 84, 4 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो ब्याज हो गया 25 और मूलधन हो गया 36 गुना दर आर और समय भी आर बटा में 100। तो ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 25 से कट जाएगा, तो r² बराबर आ जाएगा 25 गुना 25 बटा में 9, यानी r बराबर हो जाएगा 25/3%, यानी 8.33%, ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आयत का जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई y है। तो x को अगर 4 सेंटीमीटर कम कर दे और y में हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो ये वर्ग बन जाता है, और वर्ग की लंबाई चौड़ाई यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ से पता चल गया कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब कह रहा है कि जो आयत जो नया वर्ग बना है उसका एरिया पहले के आयत के एरिया के बराबर है, तो आयत का एरिया x इंटू वाई, और वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया हो जाएगा x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2। यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 4y और माइनस का 8, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यानी x माइनस 2y इसके बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए। यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो 2x
-2y बराबर 12 हो जाएगा। और इसमें से या इसको इसमें से घटा देते डायरेक्ट, इसमें से x माइनस वाई को क्या करते हैं घटा देते, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -y बराबर -2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 और y इसमें 2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 8, यानी आयत की लंबाई 8 है और चौड़ाई 2 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 10 गुना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 1 है तो इतना का मान। तो आपको याद रखना पड़ेगा या याद होगा भी आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है, तो x2 का वैल्यू जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। अगर इसका हम लोग इधर गुना कर दे तो x² प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम x प्लस 1 लगा दे तो x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a³ प्लस b³ होता है, यानी यहाँ से x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 पे पावर 4, x³ पे पावर 4 हो जाएगा। ये x³ का क्यू यानी -1 पे पावर 3, ये x³ का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, ये x³ है तो -1 और ये प्लस, तो ये +1 -1 कैंसिल, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच गया 1 बच गया। ऑप्शन नंबर 2। दी गई तालिका में 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। ए द्वारा सौंदर्य उत्पादन के उत्पाद के उत्पादन का ई द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का से अनुपात ए का ई से निकालना है, तो 30:25 यानी 6:5। ऑप्शन नंबर 4। एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो n² प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 6 से जब विभाजित करते तो शेष 3 बचता है, तो n² को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो n² क्या हो जाएगा 3, अगर हमने सिर्फ शेषफल से मतलब है, ठीक है ना, तो शेषफल यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 15 और ये 8, ठीक है, बटा 6, यानी इसको विभाजित करेंगे तो 3 और इसको विभाजित करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो 2, 6 6 8 और ये हो गया कितना 3 3 6 और 2 8, 8 में 6 से करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 गुना 103 का मान निकालना है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 3 इंटू 100 + 3, जो कि हो जाएगा a² माइनस b² यानी 10,000 - 9 यानी 9,991। ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीदवार P और Q ने चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक है। यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है। देखिए P से 70% देना था और Q से देना था 30%, लेकिन अनुमान लगाया कि जितना P से देने वाला था उसका 60% ही देगा, यानी 70% का अगर हम लोग 60% निकाल दें तो यहाँ से पता चला कि 42 टोटल का 42% P को मिलने वाला है और जो Q से है उसे 30% मिलेगा। तो 30% का 30% अगर निकाल दें तो यहाँ से P को कितना मत मिलना है 9%, यानी P के समर्थक से P को मिलेगा 42 और Q के समर्थक से P को मिलेगा 9, यानी टोटल 51% वोट जो है P को मिलेगा। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु x और y है। यदि BC प्लस XY इक्वल टू 24 इकाई है तो BC माइनस XY का वैल्यू क्या है। त्रिभुज है ABC, जिसके भुजा AB और AC का जो मध्य बिंदु है वो दे रखा है आपको x और y। तो ये जो BC और XY है इसका योग दिया हुआ है 24,
तो आपको पता है कि एक्स वाई, अगर ये मध्य बिंदु एक्स वाई, तो एक्स वाई बी सी के समांतर भी होगा और बी सी के आधा भी होगा, यानी ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 यूनिट का वैल्यू आपको 24 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है बी सी और एक्स वाई का, तो बी सी और एक्स वाई का अंतर कितना यूनिट का है? 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट ही कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 3। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8 और जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक जो है प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। सोनाली का भारित वेटेज क्या है? यानी वेटेज था चारों चीज का 2, 3, 3 और 4, जबकि इसमें अंक आया कितना? 8, इसमें आया 8, इसमें आया 6 और इसमें आया 6.5। तो टोटल हो गई ये 16, 8 3 24, 6 3 18 और 24 और 2 26, और टोटल ये वेटेज कितना हो गया? तो 2, 3, 5 और 5 3 8 और 4 12, यानी 40 और 18 58, 58 और 26 84, 84/12, यानी जो एवरेज हो गया सबका वो हो गया कितना? 7। ऑप्शन नंबर 1। 18% और 12% की क्रमिक छूट डैश की एकल छूट के बराबर है। तो 18 + 22 - 18 गुना 22 बटा, यानी 40 माइनस 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39/100, यानी 40 - 3.96, यानी 36.04%। ऑप्शन नंबर 1। 4 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड के मालिकों की संख्या का बार आरेख दिया हुआ है। ये लाख में है। पूछ रहा है 4 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्डों का औसत लाख में क्या है? तो देखिएगा बिहार में है, अच्छा ये दिया हुआ है, ब्लू वाला जियो है, ऑरेंज वाला बीएसएनएल है और ग्रे वाला एयरटेल है। तो ये है 20 और 15, 35, 35 और 25, 60। यूपी में हो गया 25 और 20, 45 और 15, 60। दिल्ली में हो गया 15 और 10, 25, 25 और 20, 45। पंजाब में हो गया 10 और 25, 35, 35 और 5 40। इसी का एवरेज पूछा है, तो सबको जोड़कर 4 से भाग कर देंगे। 120, 160, 205, 205/4, 5 का 20, 4 एकम 4 और 0.25। ऑप्शन नंबर 3। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। तो आधार की त्रिज्या बताइए। तो देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr + h, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πrh, इसका रेशियो दे रखा है 2:5। तो 2πr से 2πr कैंसिल होगा, 5h = 2r + 2h हो जाएगा, यानी 3h = 2r हो जाएगा। क्योंकि हमें r निकालना है तो h को r के पदों में लिख लेते हैं, 2r/3। अब दे रखा है कि इसको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है एक अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ और इसका त्रिज्या 21, तो 21 × 21 × 21, और बेलन का आयतन होता है πr²h, h की जगह क्या रख सकते हैं? 2r/3 रख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया? 2/3 से 2/3 ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, यानी r³ का वैल्यू 21 का क्यू हो गया, यानी r का वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर 1। ए और बी का मध्य अनुपात c है, तो बताइए कि a² c तथा b² c का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो a और b का मध्य अनुपाती c है, मतलब c = √ab है, यानी c² = ab हो जाएगा, और इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा √a² c × b² c, यानी √a² b² c², जो कि फ्री होके हो जाएगा abc,
और ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इंटू सी बराबर सी क्यूब। ऑप्शन नंबर 1। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है, उसे 6,050 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। तो 4,675 में बेचा तो ये 85% का वैल्यू हो गया, क्योंकि 15% की हानि है, तो क्रैमुल निकालने के लिए 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 से ये कट गया, 17 पचे 85, 5 45, 1 5 1 15 और 5 25, 17 पचे 85, 8 17 पचे 85। तो ये जो आ गया वस्तु का क्रैमुल आ गया कितना, 5500। ये सीपी है। अब बेचना कितना में, 6,050 में बेचना है और 5500 जो है उसका क्रैमुल है, तो लाभ हो जाएगा 550 रुपये। तो 550 रुपये का लाभ हुआ कितना पर, 5500 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 55 से 10 बार में, यानी 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है बी साइन थीटा बराबर ए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताइए। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा ए बाई बी, एक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, ये होता है कर्ण, तो कर्ण बी हो गया, आधार निकाल लेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ए और आधार हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी b प्लस ए बाई, दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो रूट अंडर b प्लस ए से b प्लस ए को काट सकते कितना बार में, रूट अंडर b प्लस ए बार में, तो ये आ गया आपके पास रूट अंडर b प्लस ए बटा में b माइनस ए। ऑप्शन नंबर 3। साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री का मान निकालना है। तो अगर इसका जो है गुना कर दी इधर, तो 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा। और आपको याद होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो है साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, यानी साइन 3 इंटू 10 डिग्री बटा 3, यानी साइन 30 डिग्री 1/2 बटा 3, यानी साइन कितना हो जाएगा 1/2 बटा 2, तो 2 नीचे आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज ए बी और सी एक काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए है, बी है, सी है। ए करता है 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा 20 और 11 और 55 का 55, 55 और 20 में कॉमन आ जाएगा क्या, 5। तो 5 गुना 4 गुना 11, यानी 220। 11 से भाग करेंगे 20, 20 से भाग करेंगे तो ये एक दिन में हो जाएगा 11, और 55 से भाग करेंगे 4। अब हो क्या कर रहा है कि बी तो डेली काम कर रहा है, एक दिन ए इसके साथ आ रहा है और अगले दिन फिर सी इसके साथ आ रहा है। तो एक दिन पहले दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बी प्लस है यानी 31, और दूसरे दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 15, यानी टोटल 46 काम हो रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में। आपको कराने कितने, 20 काम, 220। तो ये 5 बार में 230 जाएगा, यानी 4 बार में जाएगा, तो 4 चक 24, 4 चक 16 और 2 18, 184 काम होगा 8 दिन में। अब अगले दिन कौन आ जाएगा, बी प्लस से, तो 31 काम कर देगा एक दिन में। तो यहाँ हो गया 5 और ये 11 और ये 2, 215 काम हो गए 9 दिन में। अभी 5 काम और बाकी है। अब कौन आएगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 5 काम करने में कितना समय लगेगा, 5/15, यानी 1/3 दिन। तो 9 दिन इधर लगे और 1/3 दिन इधर लगे, यानी 9.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 2। पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग खिलाड़ियों के पसंदीदा खेलों के बारे में दे रखा है। यदि कुल जो है
4,980 व्यक्ति का सर्वेक्षण किया गया, तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा गेम है। तो फुटबॉल है ब्लू वाला, और ब्लू वाला जो है 30% दिख रहा है यहाँ से, तो 49 80 का निकाल देंगे कितना, 30%। 10 से 10, 10 से 10, 8 3 24, 2 9 27, 29 और 4 12 और 2 14, 1494 ऑप्शन नंबर। एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो जो वर्ग का परिधि होगा वही वृत्त, जो वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि 2πr, और वर्ग 11 सेंटीमीटर भुजा है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो 44 हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। तो यहाँ से ये हो गया कितना, 22/7 रखेंगे तो 44/7 इंटू आर बराबर 44, तो 44 से 44 खत्म, यानी आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। कॉलेज के विभिन्न विषयों में छात्रों की संख्या दी हुई है, प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या, तो 105, 135, 135 और 200, 245, 245 के टोटल 2 2 4 और 1 5 में, तो 5 20 और 5 45, 49 एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक बोट रेसर स्थिर जल में 21.3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोट चला सकता है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी है। देखिए 21.3/2 दिया है ना, यहाँ पे बच्चों से गलती करवाना चाह रहा है, तो इसको बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। और धारा, ये शांत जल में चाल है नाव की, और धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो है 12.5, तो दिशा में कितना हो जाएगा, तो दिशा में जुट जाएगा 22, 12, 34 और आधा आधा 1 यानी 35, और विपरीत में घट जाएगा तो 12 यानी 10 किलोमीटर। अब आपको दे रखा है कि 40 मिनट में जाता है और वापस आ जाता है, तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकाल लें कि 35 से गया और 10 से आया, तो एवरेज स्पीड 2 गुना 33 गुना 10/35 प्लस 10 45 हो जाएगा, इतना एवरेज है। और समय लेता है 40 मिनट, 40 मिनट बोले तो 2/3, तो ये दोनों तरफ की दूरी हो गई, मतलब जो गया सो और आया सो वो दोनों तरफ की दूरी हो गई। हमें एक साइड से दूरी बताना है, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 से 5 9 45 और 5 7 35, तो 7 दूना 14, 140/27, 27 बचे 135 पूर्णांक 5.5/27, ऑप्शन नंबर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।